श्री हरदास कुंज विहारी राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत मंगल बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष में 2 बार नवरात्रियाँ पड़ती हैं। एक बार चैत्र मास में पड़ती है और दूसरी बार इस परम पावन आश्विन मास में पड़ती है। और दोनों ही नवरात्रियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना अपना बहुत अलग अलग फल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अलग अलग इन दोनों का आशय है। चैत्र की नवरात्रि जो है वो शरद ऋतु के विश्राम पर और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ पर पड़ती है, और आश्विन की जो नवरात्रि है वो ग्रीष्म ऋतु के विश्राम पर और शरद ऋतु के प्रारंभ पर पड़ती है। दोनों ही नवरात्रि का अपना अपना एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो यही है कि किसी भी ऋतु के प्रारंभ होने से पहले यदि हम 9 दिवस तक अपने आप को एक साधनात्मक रूप से ढाल लेते हैं, यानी कि भोजन पर कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो शायद वह ऋतु हमें आगे चल के, वह मौसम हमें आगे चल के व्यापता नहीं है, परेशान नहीं करता। ये इनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक बहुत अलग जीवन हमें बताता है। सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा सनातन धर्म है, एक ऐसा धर्म है दुनिया का जिसमें औरत को आध्यात्मिक रूप से एक बहुत पूजनीय और बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है। हमारे धर्म ने औरत के लिए, स्त्री के लिए अलग से व्रत भी बनाए हैं, जैसे कि नवरात्रि है। अब इनको समझने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि मैंने आपको पहले की वीडियो में व्रतों का अर्थ बताया कि हर व्रत का एक भावार्थ होता है, एक आशय होता है। तो ये नवरात्रि का व्रत भी हमारे जीवन में क्यों पड़ता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आज इसको समझेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की साधना की जाती है, आराधना की जाती है, अर्चा की जाती है, चर्चा की जाती है। इन साधनात्मक 9 दिनों में अलग अलग रूपों में माता को पूजा जाता है। सबसे पहले माता का जो प्रथम दिवस पूजने योग्य होती हैं उनका नाम होता है, सबसे पहली माता शैलपुत्री माता आती है। शैलपुत्री जिसके नाम में ही पुत्री है। शैलपुत्री जो माता पार्वती का रूप है। शैलपुत्री मतलब हिमाचल की पुत्री, जो माता पार्वती का रूप है, जो एक संतोष का रूप है। क्योंकि माता पार्वती के हृदय में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का सूचक है, चंद्रमा यानी कि शांति का प्रतीक है। यदि हमारे परिवेश में हम देखें, हमारे घर में हम देखें, तो कहीं ना कहीं हमें इन 9 रूपों के दर्शन होने को मिलते हैं। बस हमारे देखने का नजरिया होना चाहिए। शैलपुत्री का मतलब होता है एक छोटी कन्या, नवजात कन्या। यदि हमने किसी नवजात कन्या को पीट दिया, मार दिया, या फिर भ्रूण हत्या भी हमने करवा दी, तो ये मानिए कि आपने एक शैलपुत्री की, यानी कि पहली देवी की हत्या कर दी है। वैसे हम नवरात्र हैं, लेकिन हम अपनी बेटी से जो अभी नवजात है या फिर अभी जन्म नहीं लिया है, जो माता के ही गर्भ में है, यदि हम उससे घृणा करते हैं तो हमारा नवरात्र रहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने प्रथम देवी की साधना ही विफल कर दी है। तो शैलपुत्री यानी कि नवजात कन्या। दूसरी देवी आती है हमारी ब्रह्मचारिणी। अब वो थोड़ी बड़ी होने लगी है। बड़ी होने का मतलब एक स्त्री के शारीरिक मासिक परिवर्तन से पहले का जो समय होता है, जो एक ब्रह्मचर्य होती है। स्त्री कन्या एक ब्रह्मचर्य के रूप में होती है, जिसको सांसारिक विषय भोग का बिल्कुल भी आभास नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। अब माता उस रूप में आ गई है, ब्रह्मचारिणी के रूप में आ गई है। अब माता एक कुंवारी कन्या के रूप में आ गई, यानी कि विवाह योग्य होने से जस्ट पहले की जो आयु होती है अब माता उस आयु में आ चुकी है। तो ये है ब्रह्मचारिणी।
अब माता का अगला स्वरूप बताया जाता है चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा मतलब जिनके सिर पर जो मुकुट होता है वो मुकुट एक घंटा स्वरूप मुकुट होता है, जिसके ऊपर चंद्रमा विराजमान होते हैं, चंद्रघंटा। इसका अर्थ यह है कि अब वह पुत्री अपने परिवार का जिम्मेदारी लेना सीख रही है, यानी कि मन में शीतलता रखती है, मन में संतोष रखती है। चंद्रमा का मतलब मन और मस्तिष्क में संतोष रखती है। जो जैसा पिता के घर मिल गया उसको स्वीकार कर लेती है। और घंटा, जैसे घंटा बजता है ना, कभी पिताजी को आवाज लगा रही है, कभी भाई को आवाज लगा रही है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत जल्दी समझना। अब वो स्त्री, अब वो कन्या विवाह योग्य होने लगी है, यानी कि विवाह से पूर्व जो माता का स्वरूप है वो चंद्रघंटा का माना जाता है। उसके बाद माता का जब विवाह हो जाता है तो वो कूष्मांडा रूप में आ जाती है। कूष्मांडा यानी कि जिसके गर्भ में शिशु होता है। अब उसका विवाह हो गया, अब वो एक जगत पालक बन गई है, यानी कि एक जीवन को अपने हृदय में धारण करने वाली है, जिसके शरीर में 2 हृदय धड़कते हैं। कूष्मांडा हो गई अब वो ममता के रूप में आ गई है, इसलिए माता का रूप कूष्मांडा हुआ है। उसके बाद उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, अब वो आ गई है स्कंद माता के रूप में। स्कंद माता जिनके कई हाथ हैं। कई हाथ का मतलब एक स्त्री की स्टेज ऐसी आती है, आयु ऐसी आती है। कई हाथ का मतलब हाथ ये नहीं है कि भाई उसके हाथ लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारी बहू के तो 4 हाथ हैं, यानी कि कभी कुछ काम कर देती, कभी कुछ काम कर देती, समय नहीं लगाना काम करने में। 4 हाथ का मतलब 4 हाथ हैं नहीं, ये बड़ी बूढ़ियों की कहावत है, 4 हाथ हैं। इसका मतलब ये है कि अब उसकी जिम्मेदारी पूर्ण आ गई है गृहस्थ की। उसने बच्चे को जन्म दे दिया, अपना गृहस्थ संभाल लिया। अब कभी सासू की सेवा करती, कभी पति की सेवा करती, कभी उस शिशु की सेवा करती, यानी कि अब वो अपने 10 हाथों से काम करती, यानी कि एक बार में 10 काम करती है। अब वो स्कंद माता का रूप धारण कर लेती है। और उसी आयु के उपरांत माता कात्यायनी का दर्शन होता है। अब उसके बच्चे बड़े होने लगे हैं, अब वो थोड़ा सा संतोष मन में धारण करने लगी है, जिम्मेदारियों से मुक्त धीरे धीरे होने लगी है। माता कात्यायनी की तरह जिम्मेदारियों से वो धीरे धीरे मुक्त होने लगी है। अब उसके बच्चों के विवाह हो गए, एक कालरात्रि के रूप में वो आ गई है, यानी कि अब वो ममता से थोड़ा हट गई है। बच्चे जब छोटे होते जब ममता होती है ना, अब वो ममता से थोड़ा हट गई है। वो बच्चों को डांटेगी भी, फटकारेगी, सभ्यता के यानी कि अनुशासन में लाने के लिए अब वो कालरात्रि का रूप धारण करेगी, यानी कि बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए वो डांटेगी, फटकारेगी और पीटेगी भी। तो ये माता का कालरात्रि का रूप होता है। अब वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से ढलती जाती है और माता महागौरी के रूप में आ जाती है। महागौरी मतलब वृद्ध माता, जो पूर्ण संतोष लिए भगवान का भजन में लीन रहती है, वो महागौरी। जो सिर्फ अपने परिवार का विकास देखती है, उस महागौरी के रूप में माता आ जाती है। जब उनका देहावसान हो जाता है तो अब वो पितृ रूप में आकर के सिद्धिदात्री माँ का हमें दर्शन कराती है। जिसकी हम सेवा करें, जिसकी हम सिद्धि करें, जिसकी हम साधना करें, वो माता सिद्धिदात्री है। यही माता के 9 रूपों का आध्यात्मिक वर्णन है, बस हमें समझने की है। अब घर में तो हम अपनी स्त्री के साथ, अपनी औरतों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ कुशल व्यवहार नहीं करते हैं और उसके बाद 9 देवी के लिए नवरात्रे रखते हैं, 9 दिन तक भूखे रहते हैं। मेरे विचार से, मेरे स्वयं मत से तो शायद कहीं ना कहीं उसमें फीकापन आ जाता है, कहीं ना कहीं उसमें एक अर्थहीन साधना आ जाती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये भी कहा है कि अपने घर की 9 देवियों को साध लो, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनको मानो, तो शायद माता के 9 रूप अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। भूखा रहो या ना रहो, नवरात्रों में माता की सिर्फ साधना कर लो, वही काफ़ी है। तो माता के 9 रूपों को समझ करके सिर्फ अपनी ही नहीं, ऐसा नहीं है कि अपनी ही घर की स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्री जात का सम्मान करना है, बेटी जात का सम्मान करना है। यही तो माता की सेवा है।
नवरात्रि हो रहे हैं, माता के दरबार लगे हुए हैं, माता के दरबारों में इधर माता का गुणगान चला हुआ है और उधर हमारी नज़र किसी कुदृष्टि के रूप में किसी कन्या पर पड़ी हुई है। तो क्या फ़ायदा ऐसे नवरात्रि रहने से, क्या फ़ायदा माता की ऐसी सेवा करने से? ये अर्थहीन है। मैंने आपको व्रत का भाव पहले ही वीडियो में भी बताया, उस भाव को जरूर सुने, तब आपको व्रत का भाव समझ में आएगा। इसलिए एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। श्री राधे श्री हरदास।